इस समय हम दाहोद की रेलवे वर्कशॉप के अंदर हैं। आप जिधर नजर डालेंगे उधर इंजन ही इंजन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक इंजन है इसके ऊपर का हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। और आसपास देखेंगे तो आसपास तमाम चीजें आपको नजर आएंगी और जगह जगह चेतावनी भी है यहाँ पर जो लोग काम करते हैं कि किस तरीके से उनको ध्यान रखना है। और जगह जगह इंजन खुले पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंजन भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के इंजन हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम दाहोद की बात करें तो ये इलाका हम कह सकते हैं आदिवासी इलाका है, यानी आदिवासी बहुल इलाका है। जब यहाँ पर विकास होगा तो निश्चित तौर पर आदिवासी क्षेत्र को फायदा होगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी वर्कशॉप फैली हुई है। 67 एकड़ से बड़ी ये वर्कशॉप है, 67 एकड़ से बड़ी ये वर्कशॉप है। और यहाँ पर तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर यहाँ काम किया जाता है। और जब हम इस वर्कशॉप की बात करेंगे तो वेस्टर्न रेलवे की ये महत्वपूर्ण वर्कशॉप है। यहाँ पर रिपेयरिंग का काम होता है, यानी इंजन जब खराब होता है तो उसके बाद उसकी रिपेयरिंग का काम है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंजन को सही किया जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है कि इस वर्कशॉप का लेवल बदल जाएगा। यानी यहाँ पर रेल इंजन की रिपेयरिंग के साथ साथ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ दूसरे काम भी होंगे, यानी रेल इंजन बनाने का काम किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रेल इंजन बनाने का काम किया जाएगा। 9,000 हार्स पावर के रेल इंजन यहाँ पर बनाए जाएंगे। और एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इस समय बात करें तो भारतीय रेलवे बड़ी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन के टारगेट को पूरा कर रही है, लिहाजा इलेक्ट्रिक इंजनों की जबरदस्त जरूरत पड़ेगी। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग कारखाने हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। और आने वाले दिनों में जो आपूर्ति चाहिए, जिस तरीके के इंजन चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये कदम उठाया गया है। यानी 20,000 करोड़ की घोषणा की गई है और तकरीबन 10,000 लोगों को इससे सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंजन को के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर हम उसको देखें, यहाँ एक रिपेयरिंग के लिए इंजन है जिसको खोला गया है, जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। तो यहाँ जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आकर आपको समझ में आएगा कि जो इंजन आप अमूमन देखते हैं उससे अलग यहाँ स्थिति दिखती है। ये इंजन का कंकाल है, यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर है, मौजूद है, जिस पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर इस पर काम करके इसको चलते फिरते तरीके से फिर से सामने लाया जाएगा। तो यहाँ जबरदस्त तरीके से रिपेयरिंग की जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से दूसरे कारखाने हैं, चाहे वो बनारस रेल इंजन कारखाना हो या चितरंजन रेल इंजन कारखाना हो या दूसरा जो तीसरा कारखाना है बिहार का, अगर हम उसकी बात करें तो उसी तरीके का ये कारखाना हो जाएगा। यानी देश का चौथा रेल इंजन बनाने वाला ये कारखाना होगा दाहोद का। और उसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने की है। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री ने इस बारे में कहा कि इससे तकरीबन 10,000 लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है, निश्चित तौर पर बड़ी घोषणा कही जा सकती है। और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे का जिस तरीके से प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, और खास तौर पर जिस तरीके से उसकी नई लाइनें सामने आ रही हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं कि कटरा और बनिहाल के बीच में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, सीधा सीधा श्रीनगर कन्याकुमारी से जुड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो डीएफसी में जिस तरीके से काम चल रहा है, तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक इंजन की डिमांड बढ़ेगी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए दाहोद में रेल इंजन कारखाना स्थापित किया जा रहा है। और इस इंजन जिसको हमने आपको दिखाया है, अगर हम उसकी बात करें तो ये WAG7 है, WAG7 है, जिसका यहाँ पर जो रिपेयरिंग का काम है वो किया जा रहा है। उसके लिए एक बोर्ड भी लगाया गया है कि किस तरीके से लोको नंबर है। जब भी कोई लोको अंदर आता है उसको एक लोको नंबर दिया जाता है, उसमें जो काम किया जाना है उसको समय के साथ पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो ये लोको वर्कशॉप है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर रेल इंजन कारखाना बन जाएगा। और रेल इंजन कारखाना बनने के साथ ही हम कह सकते हैं कि दाहोद का नाम देश के चौथे रेल इंजन कारखाने के तौर पर दर्ज हो जाएगा। तो यहाँ जो रेल इंजन की रिपेयरिंग चल रही है, इसी के साथ साथ
हम कह सकते हैं यहाँ पर रेल इंजन भी बनाए जाएंगे। हर साल 1200 रेल इंजन बनाए जाएंगे। 9000 हार्स पावर के रेल इंजन की यहाँ पर बात की जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दाहोद।